क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? क्या हाल चाल है तुम्हारे? कैसे हो आप लोग? प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूं, मुझे आपकी फिक्र है। बताओ आप लोग, क्या हाल चाल है, कैसे है आप लोग? मस्त मौजो हो ना भाई? मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, मेरे प्यारे प्यारे गोभी, मेरे प्यारे प्यारे आलू, मेरे प्यारे प्यारे शिमला मिर्च, कितने क्यूट लगते हो तुम लोग। प्लीज स्माइलिंग फेस के साथ आज का सेशन जो है वो चालू करते हैं। बिकॉज आज हम लोग एक ऐसा पोयम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ना कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा। लवर के लिए बहुत सारे पोयम लिखे गए हैं इस दुनिया में। आज हम एक ऐसा पोयम बताएंगे जो एक दोस्त के लिए लिखा गया है, जो एक बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखा गया है। जब एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है तब दूसरे दोस्त किस डिप्रेशन स्टेज में जाता है और किस कदर ये पोयम लिखता है दोस्तों, इस पोयम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वेरी 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 इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा पोयम आज हम लोग पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। आज एक अच्छा मीनिंगफुल पोयम, कितने इमोशंस है वो आप लोग को देखने को मिलेगा इस पोयम में। सेमेस्टर 1 का सबसे शॉर्टेस्ट पोयम, सबसे छोटा वाला पोयम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये क्लास ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ आधे घंटे की होगी दोस्तों, आधे घंटे की। मैं तो बोलता हूं 25 मिनट की होगी। तो प्लीज अपने सारे के सारे दोस्तों को बुलाओ, लिंक को शेयर करो, प्लीज जल्दी से लिंक को शेयर करो। और सुनो, पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो मैं मेहनत करके क्या कर रहा हूं यहां पे? जो बोल रहा हूं वो करते जाओ। सबसे पहले तो बताओ ये भैया, लाइक कर दो, लाइक लाइक कर दो। आप लोग लाइक करते हो ना, एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। मेरे को ये सब पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, वरना इंग्लिश इंग्लिश क्यों पढ़ाऊं? इंग्लिश तो सेल्फ स्टडी करने वाला है। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आज का कविता को, इतना सीखोगे आज का कविता पढ़ के कि मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट से शेयर करो, फटाफट से शेयर करो और अपना हालचाल बताओ जी चैट बॉक्स में। प्लीज सबसे पहले अपना हालचाल बताओ, आप लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है आप सबके? जल्दी बताओ। इतना हड़बड़ी में पढ़ने के लिए आए हो क्या? बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस पे आए हो क्या? नहीं, हालचाल बताइए, क्या हाल चाल भाई? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग ये ब्रेक 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 कविता को चालू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? फटाफट से ज्वाइन करो। इंग्लिश का पूरा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा तुमको। जितना भी एमसीक्यू कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा तुमको। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, अगर गर्ल्स हो गर्ल्स में, बॉयज हो बॉयज में। ठीक है? तो ये सब सब ज्वाइन करके रखो और फटाफट से शेयर करो अपने कॉलेज ग्रुप्स में लिंक। कॉलेज ग्रुप में ये लिंक पहुंच जाना चाहिए भाई, मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। आइए फटाफट से सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि ये पोयम का पोएट कौन है, किसने लिखा ये पोयम। आप लोग प्लीज गेस कर सकते हो? आप लोग क्या गेस कर सकते हो ये खूबसूरत सा पोयम ब्रेक 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 किसने लिखा है? ये खूबसूरत सा पोयम ब्रेक 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 किसने लिखा है? क्या आप गेस कर सकते हो दोस्तों? प्लीज गेस करो, पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट करो, वरना ऑनलाइन आके थप्पड़ मारूंगा भाई। ऑनलाइन आके थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। प्लीज पार्टिसिपेट करो। आधे घंटे की बात है, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम डिटेल तरीके से समझा के, एमसीक्यू करा के, पूरा चैप्टर खत्म करके सत्यानाश करके जाऊंगा। आ जाओ, स्वाहा करके जाऊंगा, स्वाहा। आ जाओ। सबसे पहले ये जो ब्रेक 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 है ना, ब्रेक 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 को लिखा है एल्फ्रेड भैया ने। किसने लिखा है? एल्फ्रेड भैया ने। आप याद रखोगे, एल्फ्रेड भैया ने। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका नाम था। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका नाम था। एल्फ्रेड भैया ने इस कविता को लिखा है। प्लीज चैट बॉक्स में लिखो एल्फ्रेड भैया ओपी। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो एल्फ्रेड भैया ओपी। जल्दी लिखो एल्फ्रेड भैया ओपी, जिसे याद रहेगा, जिसे याद रहेगा दोस्तों, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ब्रेक 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 कविता को किसने लिखा है? प्लीज जल्दी चैट बॉक्स में। हर कोई, हर इंसान पार्टिसिपेट करेगा। जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा भाई पाप करेगा, पाप। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 50 में से 50 आना चाहिए। अगर 50 में से 48 लाने आए हो तुम भाई, मत ही ज्वाइन करो तुम। इंग्लिश है यार, इतना इजी इजी इजी। तो ब्रेक 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 को किसने लिखा है बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ ना। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, अब आइए कुछ पहले बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पोयम, उसके बाद पोयम। सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। क्या दुखद घटना हुई, क्या हुआ कि ये पोयम लिखना पड़ा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को? क्या ऐसा हुआ
कि ये पोयम लिखना पड़ा टेनिसन को। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है टेनिसन कंपोज्ड द पोयम ब्रेक 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 इन 1835। 1835 को ये पोयम टेनिसन ने कंपोज करते हैं क्योंकि उनका जो एक बेस्ट फ्रेंड था, उनका एक जिगरी दोस्त था आर्थर हेनरी हिलम। सुनिए ध्यान से, अल्फ्रेड का एक जिगरी दोस्त था आर्थर हेनरी हिलम, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो अल्फ्रेड साहब हैं उनके डेथ को इतना डिप्रेस्ड मान लेते हैं, संभाल नहीं पाते हैं ये लॉस को, ये डेथ को संभाल नहीं पाते हैं, उनका मन टूट जाता है। उसी के हिसाब से वो एक पोयम लिख देते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उनकी याद आती है, उनको सताती है उनकी याद कि मेरा दोस्त मेरा जिगरी, मेरा जान मेरे को छोड़ के चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। अल्फ्रेड साहब फिर एक पोयम लिखते हैं, ठीक है, अल्फ्रेड साहब फिर एक पोयम लिखते हैं इनके लिए। तो यहां पे लिखा है ही कंपोज्ड द पोयम ब्रेक 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 इन 1835, 2 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। जब उनके क्लोज फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है आर्थर हेनरी हिलम, और वो उस मृत्यु से उभर नहीं पाते हैं, वो उस डिप्रेशन से उभर नहीं पाते हैं, फिर वो एक कविता लिखते हैं। 1835 में ये कविता लिखा गया था। सुनिए 1835 में ये कविता लिखा गया था। 2 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, इसका मतलब 1833 में क्लोज फ्रेंड मरा होगा। आर्थर हेनरी हिलम 1833 में मरे और उस दुख को, उस पीड़ा को, उस कष्ट को वो संभाल नहीं पा रहे थे और 1835 में ये कविता लिख दिए ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और इस कविता को पब्लिश किया गया दोस्तों 1842 में। इस कविता को पब्लिश किया गया 1842 में। कब किया गया बताइए, लिखा कब गया? प्लीज चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। ब्रेक 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 लिखा कब गया? इन्होंने लिखा कब था ब्रेक ब्रेक ब्रेक? सर 1835 को। प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग पार्टिसिपेट किए। क्यों लिखा था? क्योंकि उनका जो फ्रेंड था, उनका जो क्लोज फ्रेंड था आर्थर हेनरी हिलम, मृत्यु हो गई थी, मर गए थे वो इस वजह से, उनकी डेथ हो गई थी। वो लॉस को, वो सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो बहुत टूट से गए थे अंदर से। इन्होंने ऐसे टूटे मन में ये कविता को लिखा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 को लिखा कब गया था? 1835 को, ठीक है, 1835 में, ठीक है। और इसको पब्लिश कब किया गया बताइए? आइए प्लीज चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। 1842 में इसको पब्लिश किया गया, 1835 में लिखा गया। ओके चलो। और अगर कोई रीजन पूछेगा कि उसका फ्रेंड कैसे मरा, तो याद रखिएगा उसका जो फ्रेंड था ना वो स्ट्रोक से मरा था। कैसे मरा था? स्ट्रोक से मरा था 1833 में, एट एज ऑफ 22 साल। उसका फ्रेंड सिर्फ 22 साल का था, सिर्फ मात्र 22 साल का नौजवान हैंडसम लड़का 1833 में मर गया था, 1833 में, ठीक है, स्ट्रोक से। ओके इतना क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? प्लीज 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 चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर है तो क्लियर है लिखिए जल्दी। और अगर पूछे कि ये किस टाइप का पोयम है, ये जो ब्रेक 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 है ये किस टाइप का पोयम है, अगर कोई पूछे तुमसे कि ये जो ब्रेक 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 है ये किस टाइप का पोयम है, तो बोल देना कि ये एलेजी है। क्या है? एलेजी है। ये क्या है? ये एक एलेजी है, ठीक है। अगर बोले कि ब्रेक 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 किस टाइप का पोयम है तो आप बोलना एलेजी है, एलेजी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब पोयम का शुरुआत करते हैं। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, क्या आप लोग रेडी हो? सर क्या खा रहे हो? काजू खा रहा हूं, काजू। आपको खाना है? खा लो, खरीद लो मार्केट से। अरे मार्केट में मिलता है भाई, मार्केट से खरीद के खा लो, क्या दिक्कत है? क्यों मजाक कर रहे हो सर? आ जाओ शुरू करें। आप लोग क्या रेडी हो? प्लीज जल्दी बोलो, लाइक करो। लाइक क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रही लाइक करो। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। अभी और मजा आएगा। अभी फीलिंग्स के साथ पढ़ेंगे, पूरा फीलिंग्स के साथ, आंखें बंद करके फीलिंग्स के साथ बस सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो अल्फ्रेड लॉर्ड साहब जो थे वो अपने दोस्त के लिए लिखे थे, आर्थर हेनरी हिलम के लिए, जो एक्सपायर हो गए थे। ये पोयम उनके दोस्त के लिए लिखा गया, उनके दोस्त को डेडिकेट किया गया है। सबसे पहला लाइन देखो, सबसे पहला लाइन पढ़ो। सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ ब्रेक 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 ऑन दी कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी। वो समुद्र के लहरों, सबसे पहला लाइन में वो समुद्र के लहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ समुद्र के लहरों
जरा ये ग्रे स्टोन्स पर तो अपने पानी को गिराओ, जरा ये ग्रे स्टोन्स पर तो अपनी लहर को गिराओ। देखो समुद्र के पास ना एकदम बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, एकदम ग्रे ग्रे कलर के बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। समुद्र के साइड में एक बड़े पत्थर रहते हैं, उसी पे बैठ के वो लिख रहे थे, ठीक है, उसी पे बैठ के वो पोयम लिख रहे थे। तो वो जस्ट बोल रहे हैं समुद्र के लहरों को, ओ समुद्र के लहरों, जरा ये बड़े बड़े काले पत्थरों पे तो अपनी लहरों को गिराओ, जरा अपनी लहरों को ये काले कोल्ड ग्रे स्टोन्स पे तो गिराओ। ब्रेक 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 ऑन थी कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी। मतलब सबसे पहले समुद्र को बोल रहे हैं, समुद्र जो है ना, समुद्र को बोल रहे हैं कि ओ समुद्र के लहरों, अपनी लहरों को जरा आगे तो बढ़ाओ, जरा ये स्टोन्स पर तो गिराओ, जरा ये ग्रे स्टोन्स पर तो गिराओ। ये जो काले काले ये जो भूरे भूरे कलर के स्टोन्स है उस पे तो गिराओ अपना पानी, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। इसके बाद बोला गया एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर दैट थॉट्स दैट अराइज इन मी। मतलब मैं बोलना तो चाहता हूं, वो बोल रहे हैं मैं बोलना तो चाहता हूं, मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, मेरे मन के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई है, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अरे मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स छुपे हुए हैं, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, मेरे अंदर दुख दर्द पीड़ा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मेरे अंदर पूरा डिप्रेशन भरा पड़ा है, मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं खेलना चाह रहा हूं, मैं हर कुछ करना चाह रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। समुद्र को ही बोल रहे हैं वो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। जो मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, मैं उस थॉट्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। फिर वो ना वो जलते हैं, किसी किसी से जलते हैं ना, जैसे कि बुआ लोग जलते हैं ना, किसी किसी से कोई कोई जलता है ना, जैसे तुम अपने फ्रेंड से, अरे तुम इतना पढ़ ली, हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तुम इतना पढ़ ली, है ना। फिर वो ना जलते हैं, वो किसी किसी से जलते हैं। देखो किससे जलते हैं, एक मछुआरे के लड़के को उन्होंने देख लिया कि अपने बहन के साथ वो खेल रहे हैं, तो वो उनसे ना जेलेसी एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉयज। वो देखो उस मछुआरे के लड़के को, वो देखो उस मछुआरे के लड़के को अपनी बहन के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है, कितना शाउट करके खेल रहा है, कितना चिल्ला चिल्ला के खेल रहा है, और यहां मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं। वो देखो उस मछुआरे के लड़के को अपनी बहन के साथ कितने शाउट करके खेल रहा है, कितना चिल्ला चिल्ला के खेल रहा है, कितना एंजॉय करके खेल रहा है, और मैं अपने थॉट्स को अंदर ही दबा के बैठा हूं। इसका मतलब वो जेलेसी स्टेज में पहुंच गया, वो उस मछुआरे के लड़के से जल रहा है कि वो खेल पा रहा है, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मन के अंदर में क्या हो गया ऐसा। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉयज दैट इज साउट्स विद द सिस्टर एट प्ले। वो देखो उस मछुआरे के लड़के को अपनी बहन के साथ कितना खेल रहा है वो, मैं ही कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं ही कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर ही थॉट्स रह जा रहे हैं। फिर वो सेलर्स, फिर वो एक नौके वाले बोट वाले को देखते हैं, बोट वाला एकदम बोट चलाते चलाते जा रहा है, गाते गाते, मैं मुसाफिर हूं मैं यारो, ऐसे करके चला रहा है, ठीक है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड। वो देखो उस बोट वाले को कितना खुश होके बोट चला रहा है, गाते गाते अपना बोट चला रहा है और अपने रास्ते पे जा रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। वो देखो उस बोट वाले को गाते गाते अपना बोट चला रहा है, कितना मस्त जा रहा है, लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, और यहां पे मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं। तो वो अपना जेलेसी दिखाता है फिशर्समैन बॉयज के ऊपर, वो मछुआरे के लड़के के ऊपर, कि वो अपनी बहन के साथ कितना चिल होके खेल रहा है, कितना चिल्ला चिल्ला के खेल रहा है दोस्तों। और दूसरी, वो उस बोट वाले के तरफ भी जेलेसी दिखाता है कि वो देखो उस बोट वाले को एकदम गाते गाते अपने रास्ते में जा रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। वो देखो उस बोट वाले को कितना मस्त लाइफ है, एकदम गाते गाते अपने रास्ते के तरफ जा रहा है, और मैं एक लौता ऐसा हूं जो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं, आप लोगों को इतना तक क्लियर है? प्लीज आप लोग बताइए, आप लोगों को इतना तक क्लियर है? सबसे पहले तो वो समुद्र के लहरों को बोला कि समुद्र के लहरों, आप कभी इन ग्रे स्टोन्स पर भी गिर जाओ, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स है जो मैंने अंदर ही अंदर दबा के रख दिया, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। फिर वो जलते हैं फिशरमैन बॉयज से,
अरे फिशरमैन बॉय मतलब, अरे जो, अरे जो मछुआरा होता है ना, मछुआरा का लड़का अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा था, चिल्ला चिल्ला के खेल रहा था, तो उससे ना उसको जेलेसी फील हो रही थी, जेलेसी। तो वही वो बता रहा है। उसके बाद ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, सेलर्स लैड मतलब वो जो बोट वाले था ना, बोट वाला, बोट चलाते चलाते एकदम गाते गाते जा रहा था, ठीक है, ठीक है। तो उससे भी उसको जेलेसी फील हो रहा था। क्लियर है इतना तक? प्लीज बताओ, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना भाई, ऑनलाइन आके थप्पड़ मारूंगा। पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? लाइक करो, शेयर करो, हर एक जगह पे लाइक करो, शेयर करो। आज पूरा का पूरा ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से खत्म भी कर दूंगा, एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। इतना तक आप लोग को समझ में आया ना? जी बिल्कुल, और भी आगे समझ में आएगा। देखिए, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू द हेवन अंडर द हिल। वो देखो उस शिप्स को आराम से हिल के अंदर से जा रहा है। शिप मतलब एक बड़ा सा शिप होता है ना, बड़ा सा जहाज। वो देखो उस जहाज को, वो हिल के अंदर से कितना अच्छे से जा रहा है, कितने अच्छे से जा रहा है। इसके बाद क्या बोला देखो, बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। मैं मिस करता हूं उस हाथ को, जो हाथ मेरे हाथ में था, जो हाथ मेरे कंधे पे था। मतलब यहां पे अपने फ्रेंड को रिप्रेजेंट किया है। वो अब उस वैनिश हैंड को मिस कर रहा है, जो हाथ अब है ही नहीं, जो हाथ अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बट ओ फॉर द वैनिश हैंड, मैं उस हाथ को मिस कर रहा हूं जो हाथ मेरे कंधे पे था, जो हाथ मेरे हाथ में था। मेरा फ्रेंड हमेशा मेरा कंधे पर हाथ रखा था। उस हाथ को मैं, उस हाथों को मैं, उसके हाथों को मैं मिस कर रहा हूं। उसके साउंड को मैं मिस कर रहा हूं। वो जो बोलता था, वो जो कुछ बात करता था अपने फ्रेंड को, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उस हाथों को मिस कर रहा हूं, जो हाथ मेरे कंधे पर रहा करता था, मेरे फ्रेंड का हाथ। मैं उसकी वॉइस को मिस कर रहा हूं, जो वो चिल्लाता था, जो वो बोलता था, जो वो मेरे से एक्सप्रेस करता था, उसके वॉइस को मैं मिस कर रहा हूं। मतलब अपने फ्रेंड को वो मिस कर रहा है, सीधा सा बात है। अपने फ्रेंड के हाथों को वो मिस कर रहा है, वो वैनिस हैंड को मिस कर रहा है, और उसके साउंड को मिस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पे वो बोल रहा है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रैक्स ओ सी। वापस से बोला, ओ समुद्र के लहरों, ओ समुद्र के लहरों, अपनी लहर को कभी मेरे पैरों के ऊपर भी गिरा दो, अपनी लहर को आगे भी जरा बढ़ाओ, मेरे पैरों के ऊपर भी गिरा दो। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रैक्स ओ सी। फिर लास्ट में उसको रियलाइज हुआ कि लेकिन मैं कितना भी चीख लूं, मैं कितना भी चिल्ला लूं, मैं कितना भी कोस लूं, मैं कितना भी जलस हो लूं, मेरा दोस्त तो वापस नहीं आएगा, मेरा दोस्त तो वापस वापस नहीं आएगा। बट द रेंडर ग्रेस ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे में तो बात यही सच है कि मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा। बट द रेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेथ, वो मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। will never come back to me, will never come back to me। सच्चाई यही है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मैं कितना भी चीख लूं, मैं कितना भी चिल्ला लूं, मैं कितना भी कोस लूं, मैं कितना भी जलस हो जाऊं, लेकिन मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा इस दुनिया में। द रेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, एंड ऑफ द डे, वो एंड ऑफ द डे बात यही सच है कि वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो स्वर्ग में चला गया है। अब वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। विल नेवर कम बैक टू मी। बस यही तक था, बस यही तक था। दोस्तों ये पोयम आप लोगों को प्लीज समझ में आया? ये बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में बोलो समझ में आया। सबसे पहले तो वो समुद्र के लहरों को संकेत दे रहा था कि ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी, एंड आई वुड अटर, एंड आई वुड दैट माय टंग कुड अटर। मैं एक्सप्रेस करना तो चाह रहा हूं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना, मतलब कि कर पा रहा हूं। फिर वो फिशरमैन्स के लड़के से जलते हैं, फिर वो सेलर लैड से जड़ते हैं, फिर वो स्टेटली शिप्स को देखते हैं कि कितना मस्त वो शिप अंडर द हिल जा रहा है। फिर उसको बाद में मतलब कि ये रियलाइज होता है कि मेरे दोस्त का हाथ मेरे हाथों में नहीं है। वो जो मेरे दोस्त का हाथ मेरे कंधों पे हुआ करता था, अब वो नहीं है। उसका वॉइस को वो मिस करता है वो। इसके बाद ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रैक्स ओ सी। फिर वो वापस से समुद्र को संकेत करते हैं कि समुद्र अपनी लहरों को जरा मेरे फुट पे तो गिराओ, जरा आगे तो बढ़ाओ अपनी लहरों को। फिर लास्ट में उसको रियलाइज होता है
कि मैं कितना भी समुद्र को कोस लूं, मैं कितना भी जेलस हो जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा दोस्त तो वापस नहीं आएगा, वो मर चुका है तो मर चुका है, बट द रेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? फिर हम लोग जाएं एमसीक्यू में। एमसीक्यू करे भाई, रेडी हो? एमसीक्यू का आंसर अब आप लोग बताओगे। अब देखते हैं, अब कंपटीशन करते हैं, अब भैया कंपटीशन करते हैं, देखते हैं, अब कंपटीशन करते हैं। एमसीक्यू का बताओ आंसर, आप लोग एमसीक्यू का आंसर बताओ, इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी बताओ। सर होम डस टेनिसन इन द पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब किसके लिए वो टेनिसन ये लिखा था, ये पोयम आर्थर हेनरी हेलम के लिए। ठीक है, स्पीकर का मूड कैसा था? स्पीकर का मूड था सर सोम्बर। ठीक है, बी होगा। 2 का क्या होगा? बी। प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाइए। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम? ये पोयम कहां लिखा गया था? ये पोयम कहां लिखा गया था? सीसोर में, सीसोर। आंसर होगा डी, 3 का डी होगा। whom does he addresses in the first stanza of the poem, मुझे जो पोएट है किसको एड्रेस किया था? the waves of the sea। 4 का क्या होगा? ए। 4 का क्या होगा बेटा? ए। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लाइक करो ना, लाइक करो ना, समझ में आया? लाइक करो। What does the speaker earnestly wish he could do in the first stanza? मतलब वो क्या करना चाहता था? वो अपने थॉट्स को बाहर निकालना चाहता था। उसका जो थॉट्स था, उसका जो मन का बात था, वो मन के अंदर ही रह जा रहा था, वो अपने थॉट्स को बाहर निकालना चाह रहा था। 5 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 6 का बताओ। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा? नेचर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया स्पीकर ने? ब्लीक टर्म्स। वो बोला कि सारा का सारा नेचर एकदम धुंधला है, धुंधला, फालतू है नेचर। ब्लीक टर्म्स। ठीक है। 7, What does the fisherman boy do in the second stanza? क्या कर रहा था फिशरमैन का लड़का? मछुआरा का लड़का क्या कर रहा था? अरे मल्हा का लड़का क्या कर रहा था? मल्हा का लड़का अपनी बहन के साथ खेल रहा था। क्या कर रहा था? बहन के साथ खेल रहा था। प्लेज विथ हिज सिस्टर, प्लेज विथ हिज सिस्टर। ठीक है। 8 का क्या होगा? What does the seller's lad? seller's lad क्या कर रहा था भैया? गा रहा था, गाना गा रहा था। मुसाफिर हूं मैं यारो, हमें चलते जाना है। ये सब एकदम मतलब मस्त गाना गाते गाते वो जा रहा था आराम से। ठीक है। इसके बाद हु सिंग्स इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोयम? कौन गा रहा था भैया? सी। इसका होगा द सेलर्स लैड, द सेलर्स लैड। प्लीज आप लोग आंसर दो, आप लोग मुंह मत देखो, जल्दी आंसर दो। ठीक है, अब ये बताइए नेक्स्ट का क्या होगा? How are the children portrayed in the natural surrounding in the second stanza? So to be harmony with nature, ठीक है, to be harmony with nature। इसके बाद 11 का बताइए। How does the happy state of the children in the second stanza affect the poem? Affect the poem, ठीक है, affect the speaker, unable to uplift the speaker mood। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ए। मतलब वो बच्चे खुश थे लेकिन फिर भी स्पीकर का मूड ठीक नहीं हुआ, उसको देख के भी स्पीकर का मूड ठीक नहीं हुआ, स्पीकर का मूड ठीक नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद बताइए 12 का। Where do the stately ships go in the third stanza of the poem? stately ships कहां जा रहा था सर? हेवन में जा रहा था। कहां जा रहा था? हेवन में। अब 13 का बताइए। हेवन का मतलब क्या होता है? हेवन का मतलब होता है रिट्रीट और रिफच। ठीक है। इसके बाद 14 का। What does the speaker long for in the third stanza? His friend। ठीक है। वो थर्ड स्टैंजा में किसके लिए बात कर रहा था? किसका बात कर रहा था थर्ड स्टैंजा में? सर थर्ड स्टैंजा में अपने फ्रेंड का बात कर रहा था कि उसका वैनिश हैंड अगर रहता, उसका हाथों को मिस कर रहा था, उसकी बातों को मिस कर रहा था, सीधा सा बात है। 15 का बताइए। Which line of the poem is repeated in the first line of the fourth stanza? मतलब फर्स्ट लाइन में कौन सा ऐसा लाइन लिखा हुआ था जो रिपीट किया गया फोर्थ स्टैंजा में? रिपीट किया गया फोर्थ स्टैंजा में। सर फर्स्ट लाइन ब्रेक 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 को ही तो रिपीट किया गया वापस से। 15 का क्या हो जाएगा? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम? आंसर बताओ, आंसर चाहिए, आंसर चैट बॉक्स में लिखो, धुआं धुआं कर दो आज। ठीक है। इसके बाद ये बताइए इस पोयम का मतलब क्या है? इसका ये पोयम आपको क्या मतलब सिखाया सर? ये पोयम आपको ये मतलब सिखाया कि हमें हमेशा लाइफ को कंटिन्यू रखना पड़ता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ।
इस पोएम के फोर्थ स्टैंजा ने हमें यही सिखाया कि हमेशा हमें लाइफ को कंटिन्यू रखना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, हम उस इंसान को वापस नहीं लौटा सकते जो इंसान चला गया है। जो इंसान चला गया है वो चला गया है, ठीक है, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। 7, व्हाट डस हिज पोएट स्ट्रगल टू एक्सेप्ट? सो पोएट, अरे पोएट क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था? हिज फ्रेंड्स डेथ, हिज फ्रेंड्स डेथ, ठीक है। 18 का बताइए, व्हाट डज द पोएट लॉन्ग फॉर द लास्ट स्टैंजा टू रिट्रीव हिज पास्ट, ठीक है। इसके बाद बोला गया है द पोएम ब्रेक 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 इज एन व्हाट? इज एन एलेजी। एलेजी स्टार्टिंग में ही बोला था कि पोएम ब्रेक 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 क्या है? एक एलेजी है। क्या है? एलेजी है, ठीक है। और लास्ट में हु हैज रिटन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक? किसने लिखा था ब्रेक 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 सर? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। समझ में आया? प्लीज आप लोग प्लीज बताओ, जाना मत अभी। समझ में आया? समझ में आया? पूरा पोयम मक्खन है ना भाई? मक्खन है तो मक्खन लिखो, मक्खन 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 मक्खन, इस तरीके से लिखो, लिखो ना। अरे लिखो ना, लिखो ना। अपने बाबू के लिए तो हमेशा लिखते रहते हो, लिखो ना, मेरे लिए लिखो ना, कुछ लिखो ना। सुनो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करके भर देना अगर अच्छा लगा ये पोयम, कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, पूरा पूरा कमेंट करके लिख देना भाई, ठीक है भाई। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? कमेंट्स करना, कमेंट्स लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, लाइक कमेंट शेयर तीनों की तीनों चीज करना। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हो तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में मेरे को। रोज रोज मैं पढ़ाने को आ जाऊं 9 बजे, रोज ही आऊंगा, आप टेंशन मत लो। जब तक सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते ना, मैं तब तक आपको परेशान करता रहूंगा, दिन रात सुबह शाम मैं परेशान करता रहूंगा दोस्तों आपको। तो प्लीज आप लोग अपना प्रिपरेशन को एकदम टाइट रखो, प्लीज आप लोग अपना प्रिपरेशन को एकदम बहुत सुंदर तरीके से करो, ठीक है। तो ये बताओ भाई, मजा आया ना? चलो आज हम लोग इतना तक ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब कल, वापस से मिलते हैं कल। कल का शेड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा। सुनो, कल का शेड्यूल कहां बताऊंगा? व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर रहना। कल का शेड्यूल यहां पर भी बताया जाएगा, तो ये दोनों जगह आप ज्वाइन होकर रखना, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, दोनों जगह ज्वाइन होकर रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।